ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं। और यदि आपको याद होगा अच्छे से, तो हमने अभी तक आपको जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें गॉस की प्रमेय चली गतिमान है इस वक्त। और जहाँ तक मुझे पता है कि हम उसके अनुप्रयोग करवा रहे हैं, और उस क्रम में हमने अभी तक आपको लगभग 5 अनुप्रयोग पूरे करवा दिए हैं। पिछला हमने शायद 2 चादरों के बीच करवाया था, यदि आपको याद अच्छे से ध्यान से होगा। ठीक है, तो अभी इसी क्रम में अगला जो आर्टिकल है, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास में इस बार कोई गोले कोस है। गोले कोस बोले तो खोखला गोला। अब हम उसके कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, वो भी गॉस की प्रमेय से। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हेडिंग लिखिए साथ में, एक समान रूप से आवेशित गोले कोस के कारण। ये नंबर 6 है भाई, है ना? क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोस। सही दिख रहा है नहीं दिख रहा? पहले तो देख लो एक बार। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर हो गया हल्का सा, कोई बात नहीं, ये लीजिए, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए आपके पास में है गोले कोस। क्या है जी आपके पास में? गोले कोस है, और इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से समझना है। मैं जैसे कि आपको बता रहा, गोले कोस होता है एक प्रकार से खोखला गोला, को यहाँ पर गोले कोस बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए आपके पास में ये है वो गोले कोस। पता नहीं बिल्कुल गोल बना है नहीं बना, या गोली बन गया क्या मुझसे? हाँ ठीक बन गया, गोली है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आप इसको, मानने की बात है ये इसका केंद्र है बिंदु ओ। तो इससे एक तो बाहर है बिंदु यहाँ पर, और एक इसके अंदर है बिंदु यहाँ पर, समझ के जिस पर निकालना है। तो जो बाहर वाला बिंदु है, इसके कारण भी एक हमने गोली ब्रश खींच दिया। एक गोल पृष्ठ खींचा जिसका नाम होगा, आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, है ना? और जो अंदर वाला है, इसके कारण भी हमने एक गोल पृष्ठ खींच दिया। ठीक है, ये रहा जी। और मानने की बात है, इसकी जो दूरी है ये बिंदु, इसको P1 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो अल्प क्षेत्रफल है वो बताइए आपको क्या होगा, dA वेक्टर। P1 यहाँ लिखिए, और ये होगा E वेक्टर। और यहाँ पर तो आपको बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। वो हमने को जब भी आपके पास में सरफेस आपको पता हो, तो तब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, आपको पहले से पता है। ठीक है, और मानने की बात है जो इसकी त्रिज्या है, वो मानने की बात है हमारी कैपिटल आर है। कितनी त्रिज्या है इसकी? कैपिटल आर। मतलब ये जो गोली कोस है, इसकी त्रिज्या हमारे पास में कैपिटल आर है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो आर है। ये बिंदु P1 है, तो यहाँ पर P2 मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, P3 मान लिया। बाहर भी निकालना है, पृष्ठ पर भी निकालना है, और साथ में आंतरिक बिंदु पर भी निकालना है। और मानने की बात है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। कौन सा आवेश दिया है हमने इसको? प्लस क्यू। ठीक है, तो इसके आवेश का जो प्रश्न होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, सिग्मा होगा, क्योंकि आवेश इसको कौन सा दिया गया है, प्लस का क्यू दिया गया है। क्लियर है? देखिए, अब जो आपने चित्र बनाया है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको लिखना अनिवार्य है, तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, लिखिए क्या क्या, देखो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है। कैसा कोश है भाई? गोलीय कोश है। जब इसे प्लस की आवेश दिया जाता है, तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, और इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। क्लियर है? फिर क्या लिखेंगे, तथा इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P1, P2 व P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एक बात और, ओ को केंद्र मानकर, किसको मानकर? ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या से एक गोले पृष्ठ खींचते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जहां अल्पांश भाग का क्षेत्रफल ये वेक्टर है, जो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ क्या है, समांतर है। इतना भी आपको अवश्य बताना है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं।
लिख लीजिए। आप लोग थोड़ा यदि लाइन आगे पीछे हो जाए तो लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इससे, ठीक है। तो लिखिए माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। गोलीय कोष होता है खोखला गोला, ठीक है। बस यहीं तक। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह उसके पृष्ठ पर, इसके लिख दो, एक ही बात है, तो वह इसके लिखो पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। इतना तो आपको बताना ही होगा कि भाई आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है हमारे पास में, सिग्मा है। क्लियर है। फिर क्या लिखेंगे आगे देखिए, तथा इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P1, P2 व P3 तीनों एक साथ दिखा देता हूँ मैं, पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्लियर है। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब क्या लिखना आपको नई लाइन से, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि हम क्या लिखेंगे नई लाइन से। क्या लिखेंगे, थोड़ा गौर कीजिए। हम क्या लिखेंगे, बिंदु ओ को, कौन से बिंदु को, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। और इस पर क्या है, जहां अल्फ क्षेत्रफल गिए वेक्टर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समांतर है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ये तो सब कुछ आपने वही लिखा है जैसे हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम निकालेंगे फर्स्ट बिंदु P1 पर। कौन से बिंदु पर निकालेंगे हम, बिंदु P1। अब P1 को आप ध्यान से देखें तो R का मान बड़ा है कैपिटल R से। ये जो R है इस वाली त्रिज्या से कैपिटल R से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसलिए क्या लिखते हैं हम, लिखेंगे वही अल्पांश क्षेत्रफल क्या होता है, गिए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये तो लिखते थे हम, तो बोला क्या होता था, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर टोक डी वेक्टर। क्या इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है या फिर किसी अन्य का, बताइए। आप लोगों ने इतने आर्टिकल कर लिए हैं और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हर बार यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस, ठीक है। मैं थोड़ा यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह फिर ज़्यादा हो जाएगी कंसीडर। तो डी फाई ई बराबर ये हो गया है ई डी ए कोस 0। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो डी फाई ई इक्वल टू आ गया है ये डी ए। चाहे आप इसको बीच के ना भी दिखाओ, आप सीधा भी इसको दिखा सकते हैं क्योंकि इसको आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आपको जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि पेपर में एक ही तो आर्टिकल आएगा, पेपर में सभी थोड़ा आएंगे, ठीक है। नहीं बात तो यहाँ तक तो आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए इससे
इसके बाद में क्या लिखते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से, किससे भाई, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखो क्या होगा, क्या लग जाएगा आपका, ये लग जाएगा जी, इसको बोलते हैं हम सरफेस इंटीग्रल या फिर क्या ना फुल इंटीग्रेशन, जो भी आप बोलते हैं, ई डी, इसका खाली आ जाएगा फाई, हमने कई बार कर लिया, इसका ई और इसका खाली क्या आएगा, ए, ये हम कई बार कर चुके हैं, और फाई ई की वैल्यू हो गई है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई ए, ठीक है। अब क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो तो सेम को सेम, ये हो गया यहाँ पे ई और ए, यानी कि बाहर वाला पृष्ठ, कौन से वाला पृष्ठ भाई, क्योंकि बाह्य बिंदु पर निकलना ना बाहर वाले से, तो बाहर वाले का जो गोला है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², क्या होगा 4πr², बताइए कैसा आया 4πr², समझ गए ना, क्योंकि भैया बाहर वाले पृष्ठ की बात हो रही है, अंदर वाले की नहीं हो रही है, तो इसलिए कि ये क्या आएगा 4πr² आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ई बराबर क्या होगा, तो ई के बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो 4πr², यानी कि ई बराबर हो गया है 1/4 एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन r², इसको यहाँ पर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इतना तो हो गया, लेकिन आपको तो इस जो फॉर्मूले में तो कभी तक कोई कहीं पर गोले कोस का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, तो हमें तो गोले कोस का भी इस्तेमाल करना है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या होगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, यदि, अब बात हो रही है गोले का भाई, यदि गोले का पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो वैसे सिग्मा दे रखा उसने, तो सिग्मा के बराबर क्या होगा क्यू अपॉन ए, और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या है भैया 4πR, क्योंकि यहाँ पर बात गोले की हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है आपका कैपिटल आर आया है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना कि कहीं पर कैपिटल आर क्यों आया है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि यहाँ तक आपने लिख लिया था, मैं फिर इधर वाले को साफ कर रहा हूँ क्योंकि आएगा नहीं इस पर, इसलिए आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ तक का लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम आपको इसको हम आगे करवाएंगे, और हम आपको आगे अभी बता रहे हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जरा यहाँ तक नोट कर लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बताइए क्या होगा, यहाँ से Q बराबर होगा सिग्मा इंटू 4πr², हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी वैल्यू जरा इसमें रखो फ्रॉम फर्स्ट में, किस रखो जी फ्रॉम फर्स्ट में रखो, ई बराबर 1/4πε0, यहाँ पर सिग्मा इंटू में 4πr² अपॉन में r², देखिए 4π से 4π कैंसिल, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन0 r² अपॉन में r², तो ई बराबर यहाँ पर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन0 r अपॉन बटे इसका हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो ये आ गया जी न्यूटन प्रति कूलम। ये बताओ कि कैलकुलेशन कैसे हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना किसी को भी कि कैलकुलेशन हमने कैसे की है। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का जो दूसरा बिंदु है सेकंड, एक तो निकल गया, सेकंड कौन सा है बिंदु P2 पर, और यदि P2 पर आप देखेंगे तो R के बराबर कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि जब ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा पृष्ठ पर, तो ये जो R है ये क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या के इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप कैसे हो जाएगा आपको पता भी है, तो बोले क्या होगा, ये बराबर बस ये मान से सीधा ही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन0, यहाँ पर R नीचे दिया और अपॉन में का इसका एक, और एक का होल स्क्वायर कितना आता है भाई, एक का होल स्क्वायर एक ही आता है, आप लोग करते आए हैं। तो इसको मैं यहाँ पर दोस्तों इधर इधर, हाँ, तो ई बराबर आ गया जी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन0, तो ये किस पर हो गया जी, इसके पृष्ठ पर हो गया ना पृष्ठ पर, ये किस पर हो गया जी आपके, ये हो गया इसके सीधा सीधा पृष्ठ पर, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए अब लास्ट है बिंदु P3, कौन सा बिंदु है, अब ये बिंदु P3, तो P3 में क्या है, R का मान छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, क्योंकि ये अंदर पहुंच जाएगा, R बाहर ही है, और चूंकि ये खोखला गोला है, कैसा गोला है, खोखला गोला, तो खोखले गोले के पृष्ठ पर आवेश होगा क्या अंदर, यानी कि निर्वात में भी आवेश पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचता ना,
देखिए अंदर से तो खोखला है ना वो, तो वहाँ पे कैसा आवेश पहुँच जाएगा, तो वहाँ तो आवेश की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बस एक बात है लिखना है आपको, चूंकि गोली कोष के अंदर, गोली कोष के अंदर आवेश शून्य होता है। आवेश कितना होता है भैया, शून्य होता है। तो इसलिए Q इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये मान रखो आप लोग फ्रॉम फर्स्ट में, किस में रखो फ्रॉम से दाई, फर्स्ट में। तो E बराबर 1/4πε0, यहाँ पर हो गया 0 में और स्क्वायर, और जब 0 से गुना होगी तो सब कुछ क्या आ जाएगा, 0 भी हो जाएगा। तो क्या बात स्पष्ट हुई है, कहता है स्पष्ट है कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य हो सकता है, होता है। और ये आपका ऑप्शन में भी आ सकता है कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। 1 नंबर में अवश्य आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इसके हमने तीनों बिंदुओं पर आपको निकाल दिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और सेम इसी आधार पर हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी साथ साथ में बताएंगे कि न्यूमेरिकल पेपर में किस प्रकार का आता है, ठीक है। तो पहले तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी आप ना छोड़िए, अगर कुछ छूटेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी भैया, है ना। और एक बात और है, सब कुछ जो ना ध्यान से लिखते रहे साथ साथ में, ताकि कुछ भी आपसे प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे ये लगता है कि आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा, और मैं अब आपको इसी क्रम में इसका एक न्यूमेरिकल बताता हूँ साथ साथ में कि न्यूमेरिकल कैसा होगा। देखिए मैं आपको गोस की प्रमेय के ना जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं प्रयोग के, उनमें से मुझे लग रहा है हर एक का साथ साथ में न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में ना इसके न्यूमेरिकल करने के लिए कम रह जाएंगे, फिर थोड़ा मिसले से कुछ हाई लेवल के न्यूमेरिकल बता दूंगा, और बस फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और वैसे भी आपने देख लिया होगा कि ये चैप्टर बहुत लंबा हो चुका है, और चैप्टर लंबा तो ये है ही है भाई, कराने को तो इसको कोई कोई 4-5 वीडियो में भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर 2-3 घंटे क्लास में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ही कि अपने आप में हो जाएगा। पहले चैप्टर तो चैप्टर के तरीके से होगा ना, सीधी सी बात है, चलेगा, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए आपके पास में सवाल है, धातु के एक पतले खोखले गोले, धातु के एक पतले खोखले गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तथा उस गोले को उस पर, तथा उस गोलीय कोष पर 500 माइक्रोकुलाम का आवेश है। कितने का है भैया, 500 माइक्रोकुलाम का आवेश है। आगे क्या बोला है, कोष के केंद्र से, कोष के केंद्र से ए 1 मीटर की दूरी पर, कितना भैया, 1 मीटर की दूरी पर, बी क्या बोला इसने, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी में बोला इसने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और सी में क्या बोला है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ये सवाल है जी, और साथ साथ में इसने तीनों पॉइंट पर पूछ लिया, बाहर भी, पृष्ठ पर भी, और भैया अंदर भी, क्योंकि सवाल में तीनों चीजें दे रखी है आपको, ठीक है। चलिए सवाल आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि होगा कैसे। जब हल करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हम करेंगे इसमें। वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल हल करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है।
जैसे कि इसमें खोखला गोला दिया है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि गोले कोस खोखला गोला ही होता है। यहाँ पर इसने लिख भी दिया है कोस के केंद्र से, समझने के लिए इतनी बात, इशारा भी काफ़ी होता है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ तक तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है कि देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ, सवाल में बस ये लिखना है कि दिया क्या क्या है। हमारे पास में पहले त्रिज्या दे रखी है, और त्रिज्या को हमने जो माना था, यदि आपको पता होगा, कैपिटल आर माना था। वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर, बोले तो उसको 0.3 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर गोले के उस पर आवेश कितना है जी? आवेश भी दिया हमें, क्यू बराबर कितना है? 500 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी? 500 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, इसको 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 भी लिख सकते हैं कुलाम, ठीक है। दूसरा सवाल का आंसर कोस के केंद्र से ए में है, दूरी दे रखी है आपको आर बराबर 1 मीटर। कितनी दूरी है जी? 1 मीटर। और ई आपको निकालना है, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ, ई आपको निकालना है हर एक साल में, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है जी आपके पास में, निकाल, देखो आपके पास में देखा ना, आपके पास में लास्ट में फॉर्मूला था, ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 और आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा निकालना पड़ेगा। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन ए। तो फिर उसमें आपको क्यू, फिर ए चाहिए होगा, 4 पाई आर इसका लगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल। सबसे बढ़िया ना एक जहाँ पर हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, याद है ना आपको? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो वाला लगाओ ना, सबसे बढ़िया इजी है। तो बस सीधा वही लगाओ, इसलिए वह दूसरी तरफ, क्योंकि उससे आसान पड़ जाएगा, हो जाएगा उससे, वैसा कुछ नहीं है कि उस वाले से नहीं होगा, बस ये है कि उससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। और आपको न्यूमेरिकल जितना भी आसान तरीके से हो सके उतने आसान से कर लेना चाहिए। ई बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की पावर 9, याद है ना आपको? फर्स्ट इक्वेशन हमने ये बनाई थी यहाँ पर, यदि आपको याद होगा तो अच्छे से, ठीक है। क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है? यदि 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4, और आर की वैल्यू कितनी है जी? ये रहा जी, जो 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो बोलो क्या होगा? ई बराबर 9 बजे 45, 10 की पावर कितनी बचेगी? 5। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 4.5 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया जी आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो देख कितनी जल्दी हो गया। और यदि आप सिग्मा वाला फॉर्मूला लगाते तो सीधी सी बात है भैया, उसमें आपका टाइम लगना बिल्कुल निश्चित था, क्योंकि पहले आप उसमें सिग्मा निकालते, फिर आप फॉर्मूला लगाते, और फिर अलग से आपको एप्सिलॉन 0 का मान रखना पड़ता। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, तो ज़्यादा ना करने के बजाय आप छोटे से में काम चला दीजिए, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी में कितनी है जी दूरी? आर इक्वल टू, दूरी कितनी है जी बी में? 30 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर जी? 30, यानी कि 0.3 मीटर। चलो जी, ये लगा फॉर्मूला सेम। और वैसे आप वो भी लगा सकते फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन फिर सिग्मा का मान निकालना पड़ेगा, घूम फिर के वही बात आती है। बात नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू सेम, क्यू की वैल्यू कितनी आई भैया? क्यू भैया सीधा मान रखो ना यहाँ पे, ये रखो बस, तो मैं लगा दें 9 गुणा 10 की पावर 9, इसका मान था ये 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, इसकी वैल्यू है 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट को बताऊंगा तुम्हें तरीका, ऐसे सवाल कैसे करते हैं जल्दी, मिनटों में काम हो जाए। 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है। 0.3 रखाएंगे तो 10 की पावर माइनस है, तो 3 का स्क्वायर 9, और 10 की पावर हो गया माइनस के 2, नहीं 3 का स्क्वायर हो गया 9। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, समझो थोड़ा सा क्लिक समझो। 0.3 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, 3 का हो गया 9, और 10 की पावर माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर से -2, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल। तो ई बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये माइनस की 2 है तो ऊपर जाके इसके प्लस की, तो 10 की पावर कितनी? 11, 11 में से 6 गई, कितने? 11 में 4 गए, जो बच गई 7 न्यूटन प्रति कूलम। लो जी, बहुत आसान तरीके से सवाल आपका सोल्व हो चुका है। अरे यार ये 5 का भाग गया, 5 भी तो लिखना था, 5 गुना ये 5 भी था सेम टू सेम, 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब सी पर आ जाइए। सी है, आर का मान है 10 सेंटीमीटर, इसमें लिखो चूंकि आर छोटा है कैपिटल आर से, है ना, यानी कि ये जो बिंदु है गोले के अंदर है ना। और एंड क्या लिखेंगे? हैंड गोले के अंदर, सॉरी कोस के अंदर, गोला नहीं, गोला अलग चीज है, गोला तो कोस के अंदर। विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए ई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस सीधा आपको पता होना चाहिए कि भैया कितना होता है? 0 होता है जी।
गोलीय कोष के अंदर। ये बताइए कि यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई है क्या? ये आर्टिकल बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि सवाल आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा, कर भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं इसी कलम में अगले अनुप्रयोग पर, ठीक है। और यदि ये अनुप्रयोग आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और इसको दोबारा देखिए और दोबारा इसको समझिए और साथ में लिखिए भी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम इस पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग आपका नंबर 7 है। देखिए इस बार खोखला गोला था, इस बार आएगा ठोस गोला, इस बार अचालक भी ऐसा साथ में, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, क्या हेडिंग है आपका नंबर 7 है। एक समान आवेशित अचालक, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत अच्छा आर्टिकल है। बस पहला था गोले कोष और ये है गोला, मतलब है ठोस गोला। कैसा गोला है इस बार? ठोस गोला। तो होगा कैसे, ध्यान दीजिए। चित्र तो वही वाला बनेगा सेम, मैंने चित्र फालतू में साफ कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये है इसका केंद्र ओ, ये बाहर का बिंदु है और ये आएगा अंदर वाला। और चूंकि ठोस है तो थोड़ा ऐसा दिखा दो, ऐसे बिंदी बंदी कर दो, क्योंकि इससे पता हो जाता है कि भैया ठोस है, इसलिए अंदर भी इसके मटेरियल है, ठीक है। पॉइंट तुरंत चला गया, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये रहा जी बाहर बिंदु है, ये रहा इतना के P1 है, यहाँ पर P2 है और यहाँ पर P3 है। दूरी कितनी है? R है। वही जो सेम है, कुछ अलग नहीं है, चित्र में तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस कुछ चीज़ें बदलेंगी। आवेश इसको कैसा देंगे हम? प्लस का देंगे। उसमें आता देखो, पहले तो खाली परस्पर फैल जाता, ये ठोस गोला है तो आवेश हर जगह होगा, तो इसलिए इसमें जो आएगा ठोस वस्तु में आता है रो। क्या आता है? रो। ये होता है आवेश का आयतन घनत्व, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे बताओ, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देखो लिखने से पहले अरे ये भी तो बताओ ना इसमें कि यहाँ पर ये अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है डी ए वेक्टर, और ये क्या है ई वेक्टर, और आपको बताया थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। ये तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास में सरफेस क्लियर होता है कि वो उसका साइज सेम रहता है तो उसमें उस स्थिति में हमें पता है कि एंगल हमेशा 0 होता है, ठीक है। चलिए खैर, अब लिखेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे आपने पिछले आर्टिकल में लिखा था, कुछ भी अलग नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन होगा अभी देख लीजिए आप लोग, क्या क्या होगा। क्या लिखेंगे? माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला है। कैसा गोला भैया? ठोस गोला है। आगे क्या लिखेंगे? जब इसे प्लस क्यू आवेश, उसमें लिखा था हमने गोले कोष, ठीक है, दिया जाता है तो यह इस पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? जिसके आवेश का आयतन घनत्व रो है। इतना तो हम लिखेंगे पक्का, ठीक है, कि आयतन घनत्व क्या है हमारे पास में? रो है। पिछली बार क्या था? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आगे बताओ? तथा इससे आर दूरी पर स्थित, पहले ये लिख लो कि ये बिंदु आर को केंद्र मानकर, वो लिख लो पहले, है ना, तो ये हो गया। तथा बिंदु ओ को केंद्र मानकर, थोड़ा आगे पीछे हो जाता कोई दिक्कत नहीं, एक आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जिसे
गॉसियन परस्ट कहते हैं, ठीक है। तथा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P1, P2 व P3 पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जहां अल्पांश क्षेत्रफल दिए वेक्टर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समांतर है। देखो आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम वही हिंदी लिखी गई है जो पिछले वाले आर्टिकल में लिखी गई थी, बस थोड़ा सा फर्क हुआ है कि इसमें आया है आवेश का आयतन घनत्व और साथ में क्या आया है, ठोस गोला आया है, बाकी कुछ नहीं है ना। सेम कुछ वही है, सब कुछ वही है ना, बिल्कुल सेम सेम। तो फर्स्ट हम किस पे निकालेंगे बताओ, बिंदु कौन से पे निकालेंगे, P1 पर। किस पर निकालेंगे, P1 पर। और P1 पर क्या है, R का मान बड़ा है कैपिटल R से, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए देखो भाई मैं आपको हिंदी साथ साथ में इसलिए लिख रहा हूँ आप कि ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे बने और आप हिंदी लिखने में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे हिंदी लिखने में ना बहुत गलती करते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा है कि आपको ये ऑनलाइन जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए तो नहीं लगेगा क्योंकि जब आपको सब कुछ सामने ही दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए खैर, इसलिए अल्पांश क्षेत्रफल, सॉरी अल्पांश क्षेत्रफल दिए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, और डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए इंटू में 1, तो डी फाई ई बराबर क्या आ गया, खाली आ गया आपके पास में ई डी ए। कोई दिक्कत तो नहीं आता, बताओ कैसे आया ई डी ए, कोई प्रॉब्लम आई तो बताओ। फिर इसके बाद में क्या हम लिखते हैं बताओ, इसके बाद हम लिखते हैं अतः संपूर्ण पृष्ठ से, क्या लिखते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला चित्र आपका बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हाथ लगेगा तो थोड़ा साफ हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। क्या होगा, ये आ गया जी सरफेस इंटीग्रल 1 इंटू में डी फाई, और यहाँ पर ई डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया फाई ई, ये ई और यहाँ पर ए, और फाई ई बराबर बोलो क्या होगा, ई इसका मान आएगा 4 पाई आर इसका, जैसे बिल्कुल सेम आता पिछला क्योंकि बाहर की बात हो रही है। इसके बाद क्या आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये ई और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, कहाँ से आए, गॉस की परिभाषा से। इतना भी लिख देते, मुझे लगा मैंने पिछले वाले में नहीं लिखा था, आप लोग लिख देना, ठीक है। तो ई के बराबर क्या जाता हो, इस जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जैसे पीछे हुआ था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बताओ कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ये बिल्कुल सेम पीछे वाला ही काम हो रहा है, जो सेम पीछे हुआ था सेम टू सेम वो यहीं पर हो रहा है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ई बराबर, चलो ये तो हो गया। अब क्या बताएंगे, हाँ यदि गोले के आवेश का, उसमें आया था पृष्ठ घनत्व, तो इसमें कौन सा घनत्व आएगा, आयतन घनत्व, क्या हो रो हो, तो क्या हो जी रो हो, तो क्या होगा देखो ध्यान दीजिए, उधर लिख लो जगह तो है जी, रो हो तो ठीक है। क्या होगा, तो रो बराबर होगा क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहाँ से आया। तो क्यू के बराबर क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मान हम किसे रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में,
और जैसे कि मैंने कहा था कि भैया ये इस पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड का इसको साफ कर देता हूँ, और तब तक आप इसको इधर का लिख लीजिए, है ना। चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन लिखना अनिवार्य है। कभी आप ऐसा करो कि बस क्या लिखे तो छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, बहुत ही अच्छे से, कि ताकि कुछ भी दिक्कत आपके नोट्स में आपको दिखाई ना दे, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। ये तो लिख रहे हैं ना आपने, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके कर लेना। और यदि वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना आए तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि वीडियो को आप 1080 पिक्सल में देखिए, सेटिंग में जा करके, ठीक है, वहाँ से वीडियो क्वालिटी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। चलिए फ्रॉम फर्स्ट आओ जी, रखो मान ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की वैल्यू क्या है जी, ये रही रो 4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन में क्या है भैया आर स्क्वायर, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रो 4 पाई आर क्यूब, नीचे हो गया 3r, 3 नीचे आ गया ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा भाई ध्यान से। ई बराबर रो अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये मैंने इधर कर लिया, यहाँ पर हो गया आर क्यूब अपॉन में 3r स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये बराबर यहाँ पे मैंने आर रो अपॉन में एप्सिलॉन, ये 3 भी इधर कर लिया मैंने, और यहाँ पे आर की 3 और अपॉन में भी आर की 3, समझे क्या करा, आर से ही मैंने गुणा ऊपर कर ली और आर से मैंने नीचे कर दी, तो हो गया आर क्यूब, और ये हो गया ऊपर आ गया आर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब देखो ई इक्वल टू ये हो गया है आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0, और ये हो गया आर अपॉन आर की पावर होल क्यूब। तो ये हो गया जी आपका फाइनली इसका आंसर न्यूटन प्रति कूलम। ये बताओ कि यहाँ तक आपको कोई समस्या हुई है कि हमने क्या क्या है। देखिए इसमें एक थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दिया होगा, क्योंकि आयतन वाला है, तो थोड़ा सा इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने हल्का सा उसमें ऊपर आर से गुणा और आर से नीचे किया, क्योंकि आर अपॉन आर की पावर 3 लिखने के लिए, स्पेशली बात तो ये है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आप लोग इसको देखेंगे कि आगे क्या होगा। कृपया लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए, अरे यार अब तो बिंदु पी टू भी तो आएगा, जगह तो है ये भी यहाँ पर, सेकंड बिंदु कौन सा है, पी टू पर, पी टू पर आर के बराबर क्या है, आर पहले भी हुआ ऐसी कुछ, ऐसा कुछ नहीं, चलो ये तो ही कहीं हो जाएगा, ई बराबर ये जगह आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या हो गया आर बटे में ये भी आर की पावर 3, एक आ गया, तो ई बराबर आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू 1, तो ई बराबर क्या हो गया आर, अब यहाँ पे तो कैपिटल आ गया आएगा क्योंकि आर के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया रो अपॉन में एप्सिलॉन 0, इसको आर बटे 3 ऐसे लिख दो, ये और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। कुछ नहीं है, लिख दो कैसे भी, बस ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए लिख दिया मैंने इसको से, ठीक है। तो ये हो गया है जी बिंदु P2 पर। अब हम किस पर निकालेंगे, P3 पर। P3 पर ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस बार क्या है ठोस गोला है, तो ठोस गोला है तो करंट अंदर, तो करंट क्या रहेगा अंदर तक रहेगा, यानी कि आवेश अंदर भी होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा उसको आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा हमें, पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको साफ करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए बिंदु P3 पर, थर्ड है आपका बिंदु P3 पर। जब P3 पर होगा तो आर का मान छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, ये तो बात आप समझे होंगे, ठीक है ना, कैसे हो जाएगा, सही है ना। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, अंदर आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे अंदर आवेश। तो देखिए इसलिए गोले के अंदर आवेश क्या निकालेंगे, गोले के अंदर आवेश, क्योंकि उसके अंदर आवेश अलग होगा, क्योंकि पृष्ठ पर इतना तो नहीं होगा, अंदर सीधी बात थोड़ा अलग रहेगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो आपको पता है कि रो बराबर है क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो क्यू के बराबर हो जाएगा रो वी, ठीक है, और क्यू बराबर रो सेम, वी की वैल्यू इस बार आएगी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये आर ना अब अंदर वाला आ रहा है, ठीक है, और ये भी सेम ये रहेगा आर, समझ गए, वो तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इस बार आर क्या है अंदर वाला है, क्योंकि इस बार जो हम आवेश निकाले वो अंदर निकाले, तो यहाँ पर कैपिटल आर यूज नहीं होगा, वो क्या होगा
स्मॉल आर यूज होगा, क्योंकि हम अंदर वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात, ठीक है, बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए क्या होगा। हो गया ये? बस ये दमान फ्रॉम फर्स्ट में देखो, इधर तो फ्रॉम फर्स्ट में, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि फालतू में ज़्यादा कंफ्यूज होने में दिक्कत हो जाएगी। इनटू में क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में आर स्क्वायर। और ये भी मत समझना कि ये आर ये वाला है, मतलब भले ही वो हमने बाहर वाले से सिद्ध किया था, लेकिन ये अंदर वाले के लिए भी सेम वही कंडीशन होगी, ठीक है ना, ये बात, ये स्मॉल आर ही आएगा। क्लियर है? चलिए ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और आर क्यूब से ये पावर भी गई, ठीक है ना। पावर कैसे गई समझ गए ना आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना कि पावर किस तरीके से की। बस थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर क्योंकि जगह है, फिर नहीं तो उधर से साफ करना पड़ेगा मुझे। चलो देखो क्या बचेगा, ये बराबर है, ये बच गया ऊपर, आर भी है रो भी है, ठीक है। नीचे क्या है, सीधा 3 और एप्सिलॉन 0, क्या है 3 और एप्सिलॉन 0, तो क्या रो अपॉन में एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर आया आर अपॉन 3। देख रहे होंगे तो आर्टिकल तो वही आया सेम बिल्कुल, लेकिन क्या है बस आर की जगह जो कैपिटल आ रहा था उसकी जगह बस क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया, क्योंकि सेम होगा तो नहीं, अलग नहीं होगा, बस ये है कि जब अंदर रहते तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतनी बड़ी बात है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका अंदर। तो मुझे बताइए कि इस आर्टिकल में आपको कोई दिक्कत हुई है क्या कहीं पर भी? अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लग रहा है तो एक काम करिए कि वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, उसको दोबारा रिवॉच कीजिए कि कहाँ पर दिक्कत है कहाँ पर नहीं है, तो फिर वो अपने आप ही जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और यदि फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। तो ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, और यहाँ पर आपके गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पूरे हो चुके हैं, और ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, समझ लीजिए, ठीक है ना। बस अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, जो अगली क्लास में, या फिर 2 क्लास, बस एक अगली एक उससे अगली, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश, फिर आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो लास्ट में हम एक ही बात कहते हैं कि इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना है, और देखिए सब्सक्राइब तो आपको पक्का करना है चैनल को, ठीक है ना। बस इतना ही, धन्यवाद।